Hello everyone, welcome back to my channel No History Diary. So, in this video we will cover the meaning of admission of states यानी किसी नए स्टेट को भारत का हिस्सा बनाना. We will also understand the meaning of formation of states यानी नए स्टेट का निर्माण या existing स्टेट को reorganize करके नया स्टेट बनाना. Then we will discuss the amendment of the first schedule and fourth schedule and understand why these schedules need to be updated when a new state is formed. After that, we will learn the meaning of supplemental, incidental, and consequential provisions. We will also understand the relationship of Article 4 with Article 2 and Article 3. And finally, we will see why a law made under Article 4 is not considered a consequential amendment. आर्टिकल 4 लॉज फॉर एडमिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स. यहाँ एडमिशन ऑफ स्टेट्स का मतलब है किसी नए स्टेट को भारत का हिस्सा बनाना और फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब है किसी नए स्टेट का निर्माण करना या किसी एग्जिस्टिंग स्टेट को रिकॉग्नाइज करके नया स्टेट बनाना. यानी आर्टिकल 4 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो नए स्टेट के एडमिशन और फॉर्मेशन से जुड़े कानून बना सके. पार्लियामेंट में अमेंड द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल्स. सबसे पहले समझते हैं कि ये शेड्यूल्स अमेंड क्यों किए जाते हैं. फर्स्ट शेड्यूल में भारत के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी डिटेल्स होती हैं. अगर कोई नया स्टेट बन जाए जैसे तेलंगाना बना था तो उसका नाम और डिटेल्स फर्स्ट शेड्यूल में ऐड करनी पड़ती हैं. फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा में स्टेट्स को कितनी सीट्स मिलेंगी ये लिखा होता है. जब नया स्टेट बनता है तो उसके लिए राज्यसभा सीट्स भी डिसाइड करनी पड़ती हैं, इसलिए फोर्थ शेड्यूल में भी चेंजेस करने पड़ते हैं. यही काम आर्टिकल 4 पार्लियामेंट को करने की पावर देता है. द लॉ में इंक्लूड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंटल प्रोविजंस. सबसे पहले इन टर्म्स का मतलब समझते हैं. सप्लीमेंटल प्रोविजंस एडिशनल प्रोविजंस जो स्टेट फॉर्मेशन को स्मूथली इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी हों. इंसिडेंटल प्रोविजंस स्टेट फॉर्मेशन से छोटी जुड़ी लेकिन इम्पोर्टेंट अरेंजमेंट्स. कॉन्सिक्वेंटल प्रोविजंस नए स्टेट के बनने के बाद जो ज़रूरी चेंजेस करने पड़ते हैं उन्हें कॉन्सिक्वेंटल प्रोविजंस कहते हैं. एक तरह से यही बोल सकते हैं हम. अब देखते हैं कि प्रोविजंस किस किस चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नए स्टेट के लिए गवर्नमेंट ऑफिसेज और एडमिनिस्ट्रेशन की अरेंजमेंट्स. सेकेंड वन इज रिप्रेजेंटेशन चेंजेस पार्लियामेंट और राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन से जुड़े बदलाव. थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज पुराने और नए स्टेट्स के बीच समाप्ति असेट्स और जिम्मेदारियों लाइबिलिटीज का बंटवारा. फोर्थ वन इज एडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्रीज एंड टेरिटरीज राज्य की बाउंड्रीज और टेरिटरीज में जरूरी बदलाव. अदर नेसेसरी अरेंजमेंट्स स्टेट को स्मूथली फंक्शन करने के लिए अन्य प्रैक्टिकल अरेंजमेंट्स. अगर हम इसको वन लाइन में कहें तो आर्टिकल 4 अलाउज पार्लियामेंट टू मेक ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट्स रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट्स. मतलब यानी पार्लियामेंट सिर्फ नया स्टेट नहीं बनाती है बल्कि उस स्टेट को प्रॉपरली चलाने के लिए हर ज़रूरी अरेंजमेंट भी करती है. Laws made under Article 2 and under Article 3 are not amendments under Article 368. सबसे पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल चेंज करना. आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की स्पेशल प्रोसीजर बताता है. लेकिन आर्टिकल 4 कहता है कि अगर पार्लियामेंट आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंडर कोई लॉ बनाती है जैसे नया स्टेट बनाना, स्टेट का नाम बदलना या बाउंड्रीज चेंज करना तो उस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा. इसलिए ऐसे लॉज को पास करने के लिए आर्टिकल 368 वाली स्पेशल अमेंडमेंट प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती. ये लॉज ऑर्डिनरी लॉज की तरह स्पेशल सिंपल मेजॉरिटी से पास किए जा सकते हैं. तो दोस्तों इसके साथ हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 का लास्ट आर्टिकल यानी आर्टिकल 4 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं और इसी के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 भी कंप्लीट होता है. मुझे उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 4 के सभी कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे. अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल नूर स्टडी डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगली वीडियो में हम पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे और आर्टिकल 5 को डिटेल में समझेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.